देश और प्रदेश में आज परशुराम जयंती पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में कांगड़ा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दुनिया में पाप व अत्याचार को खत्म करने और धर्म राज्य को स्थापित करने के लिए जन्म लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम को शस्त्र व शास्त्र में महारत हासिल थी। भगवान शिव की उपासना के बाद उन्हें वरदान के रूप में परसा भी मिला था ताकि इससे वह पापियों का संहार कर सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में अनेक वर्ग हैं, लेकिन ब्राह्मण समुदाय अपनी एक अलग पहचान रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कई विकृतियां फैली हुई हैं, इसलिए ब्राह्मण समुदाय से आग्रह है कि वे इन विकृतियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए। वहीं मुख्यमंत्री ने यहां बन रहे परशुराम सांस्कृतिक भवन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। पर आज सभी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर भवन का शिलान्यास करने का था, तो लगभग 5 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा, जिसमें अलग से सभी लोग मिलकर के हमारे सहयोग भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और हमने भी इसमें ज़मीन देने के साथ साथ में सरकार की ओर से थोड़ी मदद करने की बात की है। और ये भवन बने और ये समाज के काम आए। आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और इस प्रकार से उनका एक आशीर्वाद और आशीर्वाद के साथ साथ में उनका विशेष रूप से जो विशेषता जिसकी रहती थी कि अन्याय के खिलाफ वो सदैव डटते रहे। अब आज कहना चाहता हूँ कि कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, महत्वपूर्ण है और यहाँ का दौरा होता ही रहेगा। हम अभी 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले आए थे, दोबारा आए हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द फिर से आए। शिमला में परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा मिडिल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और यज्ञ में आहुति डाली। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थे। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान परशुराम जी का अवतरण सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इस दुनिया से वो गए या नहीं गए ये मालूम नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हम जानते हैं और भगवान विष्णु अवतार इस दुनिया में तभी लेते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है। तो उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का जो अवतरण होता है, उसी के अनुरूप भगवान परशुराम जी का जो है वो अवतरण हुआ। उन्होंने इस दुनिया से जो आतताई थे, जो अहंकारी थे, जो समय जो है वो शासन व्यवस्थाएं चलाते थे विभिन्न जनपदों में, उन सब का विनाश किया और तब तक वो अपना कार्य करते रहे जब तक भगवान विष्णु का जो है वो राम के रूप में अवतार नहीं हो गया। और उन्हें कहा जाता है कि वो अमर थे और इसीलिए त्रेता युग में भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण जो है वो उनके गुरु के रूप में भी हम उनको जानते हैं और शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में हम उनको जानते हैं। अर्थात वो ज्ञान के भंडार भी थे और साथ ही साथ जो है वो शस्त्र चालन के भी जो है वो ज्ञाता थे। इसलिए जो है चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो, उनको जो है वो उसमें हम जानते हैं और आज भी उनका मार्गदर्शन जो है वो इन क्षेत्रों में हमको मिलता है। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। कोरोना काल से पूर्व ये रिज पर रेन शेल्टर में मनाया जाता था। इस वर्ष जो है वो इसे बड़े स्तर पर यहाँ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्थान है उसमें जो है मनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और ये शायद कोरोना
काल में जिस प्रकार से संकट में दुनिया रही है, उस संकट काल से भी निकलने का एक मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है, भगवान पे आस्था का मार्ग होता है। और उसका प्रतिरूप हम देख रहे हैं कि आज जो है वो इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। मैं भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर संपूर्ण दुनिया के निवासियों को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया जो है वो शांतिमय हो, समृद्ध हो और हम सब इस दुनिया में जो है वो भाईचारे के रूप में रहें। आज के ही दिन जो है वो दुनिया में ईद भी मनाई जा रही है, क्योंकि ईद का संबंध जो है वो चांद के साथ होता है, लेकिन ये घोषणा की गई कि चांद कल नहीं दिखा तो ईद आज मनाई जा रही है। मैं ईद पर के अवसर पर दुनिया में जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी जो इसके अनुयायी हैं उनको बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान परशुराम की जयंती और ईद का जो ये त्यौहार है, इससे दुनिया में जो है शांति की जो है वो भावना को जो है वो प्रचार प्रसार हो और दुनिया जो है वो रहने लायक सुख शांतिमय हो और हम जो है वो इस दुनिया में आम गरीब जन को जो है वो आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हर वर्ष परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र परशुराम थे। परशुराम भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली के साथ धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।